यार अगर आप ये पूरी वीडियो बैठ के देख नहीं सकते तो मेरे लिए आपके लिए बड़ी बैड न्यूज़ है कि आप कभी भी अच्छा एडिटर नहीं बन सकते, बिकॉज इस वीडियो में कोई म्यूज़िक नहीं है, प्योर एडिटिंग के बारे में बात हो रही है, रॉ फीडबैक दिया जा रहा है, कोई स्क्रिप्ट नहीं यूज़ हुई, लाइव देखी जा रही है वो वीडियो और उसके ऊपर उसके कमेंट्स दिए जा रहे हैं, क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, इवन छोटी सी माइनर सी मिस्टेक ग्लो के बारे में बताइए। ये पूरी वीडियो अगर आप देख नहीं सकते सो अभी आप बंद कर दें, जब आपके पास टाइम होगा तब आइएगा पेंसिल और पेपर लेके, देन आप ये पूरी वीडियो डिटेल से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच। ओके, कम्युनिटी में जो मैंने असाइनमेंट दी थी उसकी सबमिशन हो चुकी है। मैं आपको असाइनमेंट दिखा देता हूँ। ये असाइनमेंट थी, इसमें हमने रेफरेंस दिया है, रॉ फुटेज दी है, उसके बाद कलर्स एंड फॉन्ट्स भी दिए हैं, म्यूज़िक तक दी है, उसके बाद एक नोट दिया है कि क्या क्या आपने इसमें कॉपी करना है और क्या क्या नहीं करना। सारा कुछ एक प्रोसेस पूरा बताया गया है, डेडलाइन दी गई है। सो उसके सबमिशन हो चुकी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली सबमिशन जो हुई है वो हारिस एडिट्स ने की है। सो लेट्स सी इनकी वीडियो देखते हैं और इसमें देखते हैं क्या चीज़ इंप्रूव हो सकती है। Drink, sleep if you were making $83,000 per month, which is $1 million per year. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आपने जो कॉपी किया स्टाइल एग्जैक्टली रेफरेंस के अकॉर्डिंग किया है और इवन आपने डिटेलिंग पर भी फोकस किया। इसके नीचे जो है वाइट सा आ रहा है शेडो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी डिटेल तक देखा। उसके बाद 3D किया आपने टेक्स्ट, जिस तरह ये 3D में आ रहे हैं बीच बीच में टेक्स्ट, मैंने अपनी 14 में भी किया था। मैं रेफरेंस दिखा देता हूँ बाकी लोगों को जिन्होंने How रेफरेंस would नहीं you देखा। walk, ये talk, रेफरेंस act, था। think, drink, sleep if you were making $83,000 per month, which is $1 million per year? Act like that person right now. Don't underestimate what you can accomplish this week, this month, this year. You put a decade. अच्छा, तो इसी तरह ये आगे चलती है। सो लेट्स सी हारिस ने क्या चीज़ें अच्छी की। अब आप देखें हारिस की एडिट मेरी एडिट से काफ़ी सिमिलर है। मैं इसकी प्रोजेक्ट फाइल ही खोल लेता हूँ, ये पूरी प्रोजेक्ट फाइल है। सो ये है मेरी एडिट। ओके, तो सबसे फर्स्ट चीज़ है हारिस, मैं ये देखता हूँ कि आपने ना सेव गाइड्स यूज़ नहीं किए। कोई भी आप रील एडिट करते हो उसमें सबसे पहले आप यूज़ करते हो सेव गाइड्स, ये वाले, राइट। अब ये सेव गाइड्स क्या होते हैं, आप जब भी कोई इंस्टाग्राम की पोस्ट ओपन करते हो तो पीसी में तो ये साइड पर देखो आ जाते हैं ना, कमेंट्स भी, ये सारा कुछ साइड पे आ जाता है। बट जब आप मोबाइल में देखते हो ये लाइक्स यहाँ पे आ रहे होते हैं, लाइक कमेंट और ये शेयर का, और कमेंट्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा होता है। उसके बाद ये जो सारी इसकी डिस्क्रिप्शन होती है वो नीचे शो हो रही होती है, राइट, पीसी में जैसे रील्स आ रही होती है। सो ये सारा एरिया वैसे ही कवर हो जाता है। अब इसमें हम जो भी टेक्स्ट डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, वो शो नहीं होगा, वो छुप जाएगा उसी में और बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग सा हो जाता है और बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता और इस तरह रील्स वायरल मिल जाती है। सो ये वायरलिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहले आपने यूज़ करना है सेव गाइड्स। अब देखो आपका टेक्स्ट और यहाँ पे मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा है क्योंकि पीसी की स्क्रीन में टेक्स्ट जिस तरह शो हो रहा है मोबाइल में उससे बड़ा शो होगा, बिकॉज पीसी की बहुत बड़ी स्क्रीन है, राइट। अब मोबाइल में ये टेक्स्ट भी काफ़ी बड़ा शो होगा और आपका उससे भी बड़ा है। सो आप समझ सकते हो कि बिल्कुल कॉर्नर तक आ जाएगा उसका टेक्स्ट, ये आपने थोड़ा सा फोकस करना है। अब मैं सेव गाइड्स ऑन करके रखता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ आपकी एडिट में। अब आपको काफ़ी डिफरेंस वैसे शो होना शुरू हो जाएगा एडिट में कि अच्छा क्या क्या, अब ये चेक करो। और एक और बात, ये आपने फ़ॉन्ट दूसरा यूज़ किया, मैंने जस्ट 2 फ़ॉन्ट्स दिए थे आपको। मैंने आपको जो 2 फ़ॉन्ट्स दिए थे, ये वाले 2 दिए थे, राइट। जस्ट ये 2 फ़ॉन्ट्स दिए थे, आपने आई गेस ये एक दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया, नो इश्यू। अब यहाँ पे देखो, अब जो अंडर एस्टिमेट है उसका ई वहाँ पे जा रहा है कॉर्नर में, राइट। अब अगर आप ये सेव गाइड्स ऑन करके रखते तो आप एक तो इसे थोड़ा थोड़ा छोटा करते और उसके बाद आप इसको यहाँ पे ना जाने देते, राइट। जिस तरह आप मेरी एडिट में देखें, यहाँ पे मैंने किया होगा, यहाँ पे मैंने गैप छोड़ा हुआ है ताकि वो मोबाइल की स्क्रीन में अच्छा लगे, जब अपलोड हो रील तो अच्छा लगे। हमने व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से भी देखना होता है, ना कि जस्ट एडिटर्स के पर्सपेक्टिव से। बट दिस इज गुड कि आपने 3D किया हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। दिस इज बेस्ट। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ थी पूरी एडिट में जो मैं ओवरऑल देख सकता हूँ जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। अब अगर आप ये देखो, चलो ये सीन तो उसी तरह कॉपी हो गया, बेस्ट है। या आपने भी इसी तरह किया, बेस्ट है। बाकी अब यहाँ से देखते हैं। अब इसमें जो मैंने बी रोल्स भी सिलेक्ट किए हैं, आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा वो मैंने क्यों किए हैं। अब वॉक में तो इस तरह सीधा चल रहा है, ठीक है, चल रही है जो भी है मोहतरमा। और ये अब मैंने उसके कोड के ऊपर रखा वाइट कलर का टेक्स्ट। अब मैंने कोई कलर इसमें नहीं किया। अब इसमें टॉक की तरह मैंने स्टीव जॉब्स भी किया। अब मैं टॉक में जाके कुछ भी लिख सकता था यहाँ पर, टॉकिंग बी रोल समथिंग लाइक दैट, राइट। मुझे बी रोल आ जाते, लेकिन वो बहुत बोरिंग से होते हैं बी रोल, इस तरह के जो होते हैं। अब इसमें आ भी नहीं रहे, आते भी तो बहुत बोरिंग से होते हैं,
जो आपने अगर यूज़ किया होगा, लेट्स सी किसका आपने यूज़ किया है, हाँ, ये रैंडम कोई भी इंसान। अब स्टीव जॉब्स को बहुत लोग जानते हैं, इस बंदे को, राइट? जिसने एप्पल बनाया, ऑब्वियसली आईफ़ोन बनाने वाला इंसान है, इसको बहुत लोग जानते हैं। तो वो रेज़ोनेट करती है चीज़ कि अच्छा हाँ, स्टीव जॉब्स की इमेज यूज़ होगी, वीडियो यूज़ होगी। ये सबसे ज़्यादा करते हैं, अगर आपने देखा हो, बाय मैक्सिमाइज़, ये उसका स्टाइल है। अब यहाँ से सारी गेम शुरू हुई थी, इस तरह की सिनेमैटिक टाइपोग्राफी, राइट? अब आप इसका कुछ भी फुटेज देखो ना, थोड़ा ये जो यूज़ करेगा ना बी रोल्स भी, उसमें बी रोल्स भी बहुत अच्छे यूज़ करेगा। जो फेमस लोग हैं उनके बी रोल्स कहीं ना कहीं यूज़ कर लेगा। अब ये इसका पूरा पेज इंस्पिरेशन है इस तरह की एडिट्स के लिए। कहीं भी आपने इस तरह की एडिट्स करनी हो तो उसकी इंस्पिरेशन है बाय मैक्सिमाइज। इसी का एक और भी पेज है, फाउंडर्स पॉडकास्ट, आप वो भी देख सकते हो, फाउंडर्स पॉडकास्ट, यस, ये दो पेज है। यहाँ से आप पिक कर सकते हो आइडियाज़, आपने पिक करने हो, इंस्पिरेशन पिक करनी हो इस तरह की एडिट्स की। चेक करो कितनी अच्छी एडिट्स है, राइट? इसमें फ़ॉन्ट्स किस तरह यूज़ किया गया है, इसमें विजुअल हायरार्की, इसमें बहुत सी चीज़ें, वो मैं आपको ऐसे-ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे स्टीव जॉब्स आया, अब आगे जाएँ मेरी एडिटिंग, अब ये आ गया। अब ये मूवी भी काफ़ी लोगों ने देखी है, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट्स, राइट? अब ये भी काफ़ी फेमस है। सो ट्राई करो, हर जगह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जहाँ पे मिल सकता है वहाँ पे फेमस ट्राई करो। अब सीन भी मैंने वो पिक किया जो सबसे ज़्यादा फेमस है, इसका एक्टिंग वाला सीन। उसके बाद ये टॉमी आ गया, राइट? ये पीकी ब्लाइंडर्स का करैक्टर है। ये रैंडम उठाए 2, और उसके बाद अब यहाँ पे अब देखो, मैंने हर जगह पूरी वीडियो में ग्लो यूज़ किया, बट मैंने यहाँ ग्लो नहीं यूज़ किया, आपने यहाँ ग्लो यूज़ किया। अब मैंने यहाँ ग्लो क्यों नहीं यूज़ किया? अगर हम इस पे ग्लो अप्लाई करें, अब चेक करो ग्लो के साथ कैसा दिख रहा है और ग्लो के अलावा। ये होता है कलर कॉन्ट्रास्ट, उसका बैकग्राउंड जो है उसके ऊपर वो कलर कितना प्रोमिनेंट दिख सकता है, राइट? अगर मैं इसकी जगह येलो करता, अब ये देखो येलो उतना विजिबल नहीं है जितना ये ब्लू विजिबल है। या फिर इसके ऊपर मैं थोड़ा वाइट की तरफ ही ले जाता, वाइट भी खैर थोड़ा विजिबल है क्योंकि पीछे वाला इतना है नहीं। या फिर मैं ग्रीन भी करता, ग्रीन टाइप जो भी है। अब ये इतना विजिबल नहीं है जितना ब्लू है, और उसके ऊपर अगर मैं ग्लो डालता हूँ वो भी विजिबल नहीं होता। हमने विजिबल करने टेक्स्ट, जिस भी फ्रेम पर हो वहां पे टेक्स्ट विजिबल होना चाहिए, कि अगर ये कितना बुरा लग रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ टेक्स्ट यूज नहीं किया, ना मैंने नीचे वाले पे यूज किया, कोई इस पे इफेक्ट यूज नहीं किया, जस्ट एनिमेशन। अब यहाँ पे देखो मैंने टेक्स्ट ग्लो यूज किया। अब इस ग्लो में देखो, अभी भी अगर मैं अभी भी इसे इम्प्रूव करूँ, ये मैंने काफ़ी पहले एडिट की थी, खैर ये मेरे 7 महीने पहले की एडिट है मेरी, शायद 6-7 महीने पहले की। अब मैंने बहुत माइनर ग्लो यूज़ किया, आप ये देख सकते हो -1 पर है इसका एक्सपोजर और 60 पर है इसका रेडियस, राइट? अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं जब डीप ग्लो अप्लाई करते हैं, उसकी जो सेटिंग्स होती हैं, बाय द वे ये जो मैं एफएक्ट्स अप्लाई करूँ, कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ, ये एफएक्स कंसोल प्लगइन है, उस पे मेरे सारे शॉर्टकट पे इफेक्ट्स हैं। 1 DG लिखा हुआ है, डीजी मींस डीप ग्लो, यहाँ पे क्लिक किया अप्लाई। अब लोग इसी तरह छोड़ देते हैं, तो आपने इस तरह नहीं छोड़ना। ये भी बाय द वे मैंने सेट किया, डीप ग्लो की ये सेटिंग्स होती है अब इस तरह। अब लोग हल्का सा काम करते हैं और बस छोड़ देते हैं, आपने ये नहीं करना, आपने उसे देखना वो कितना अच्छा लगेगा। मैं 0.1 पर देखा, मुझे थोड़ा सही लगा, या 0. आगे जाके 4 तक गया। लोग रेडियस भी बहुत कम रखते हैं, मतलब 100 रेडियस। अब देखो 100 रेडियस में ना बहुत, इसकी जो ग्लो का रेडियस है बहुत क्लोज है और ये इतना अच्छा नहीं लगता। नॉर्मली लोग इस तरह ग्लो यूज करते हैं। आपने क्या करना है, आपने एक तो उसका रेडियस बढ़ाना है, लाइक 300 पर कर देते हैं, लेट्स सी। उसके बाद आपने उसका एक्सपोजर कम करना है, जितना कम हो सके, जितना ग्लो फेड इन होगा, जितना ग्लो नेचुरल लगेगा उतना अच्छा लगेगा। अब मैं आपको दिखाऊं मेरे वाला ग्लो 0.10, राइट? और उसके बाद 60 रेडियस। इसका रेडियस क्यों कम है? ये 7 महीने पहले की एडिट है, इसमें भी गलती है, नहीं होना चाहिए था। इसका रेडियस कम से कम नहीं मुझे करना चाहिए था ये, राइट? अब ये अच्छा लग रहा है ज़्यादा पहले वाले से, इससे। सो ये चीज़ें मैं भी वक्त के साथ साथ इम्प्रूव कर रहा हूँ। सो आपने रेडियस ज़्यादा करना है। अगर आप रेडियस कम कर रहे हो ना, जिस तरह से मैंने 60 किया हुआ है, फिर आपने उसका एक्सपोजर बहुत कम करना है। अगर इसमें इसका एक्सपोजर ज़्यादा करता इस रेडियस में, कितना बुरा लगता, ये आप देख सकते हो। इसका मैंने रेडियस भी इसलिए एक्सपोजर भी कम रखा हुआ था। सो ये चीज़ आपने ज़रूर नेक्स्ट टाइम दिमाग में रखनी है। अब इसका आप देखो, ग्लो तो है लेकिन रेडियस इतना ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल बेहतर है। अब यहाँ पे आ जाता है एक्ट लाइक दैट पर्सन राइट नाउ। सो यही होगा टेक्स्ट। अब इसमें आप देखो, जब मैंने वो किया अपना सेव जोन्स मैंने अप्लाई किया है, अब ये कट हो रहा है, ये टेक्स्ट कट हो जाएगा। यहाँ पे लाइक, कमेंट और शेयर का बटन होगा इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे उसके कैप्शन होगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट हो जाएगा, लोगों को नज़र ही नहीं आएगा। अब मैं आप वाली अगर एडिट हाइड करूँ, नहीं मेरी वाली एडिट है, इस दोनों में टेक्स्ट का डिफरेंस देखो कितना फ़र्क है, राइट? समझ लो।
टेक्स्ट का डिफरेंस है। टेक्स्ट मेरा इतना बड़ा नहीं है, मैंने वहाँ तक जाने नहीं दिया, उसके अंदर अंदर ही रखा क्योंकि मुझे पता था ये अपलोड होगी तो कैसा दिखेगा। सो हमने व्यूवर्स के पर्सपेक्टिव से देखना है। अब ये भी अच्छी है, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपने रेप्लिकेट करने की ट्राई किया। बट आपको एक चीज़ देखनी है कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट की अरेंजमेंट क्यों की थी। आपने भी वहीं पे की, अच्छा था, आप चेंज कर सकते थे, आप इसको यहाँ पे ऊपर ले जाते। सो अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट की अरेंजमेंट इसकी, एक तो ये कोने में है, इस कोने में है, राइट। अब इसकी अगर मैं फुटेज आपको दिखाऊं, किधर के ये है, अब ये फुटेज बहुत लंबी है। अब इसको मैं मिड में भी रख सकता था, लोग इसी तरह ड्रॉप करके इसी तरह मिड में रख देते हैं, थोड़ा सा इधर कर देते हैं पास, लेकिन मैंने उसे कोने में क्यों रखा, उसके पीछे यही रीज़न है। यहाँ पे टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा था, मतलब ये देखो काफ़ी ज़्यादा लाइन आ रही है, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट डाल सकता हूँ, यहाँ पे बंदा डाल सकता हूँ। अगर आप किसी ग्रिड देखते हो ना, ग्रिड जो होती है उसकी कैमरा ग्रिड, उसमें यहाँ पे एक लाइन होती है, एक यहाँ पे होती है, एक मिड में होती है। अब एक लेफ्ट वाली कॉर्नर की लाइन में मैंने रख दिया और उसके बाद राइट वाले कॉर्नर की लाइन में मैं लाइन बनाई देता हूँ जिसकी ग्रिड, बल्कि वो मैंने डाली हुई ऑलरेडी। अब आप ये देख सकते हो, अब ये ग्रिड के अकॉर्डिंगली काफ़ी कुछ किया गया। अब ये देखो, ग्रिड के साथ मैच कर रहा है स्टाइल। अब इस कोने में इसका फेस है, बिल्कुल ही कोने में नहीं है, थोड़ा सा इधर है, और ये भी बिल्कुल कोने में नहीं है, थोड़ा सा इधर है, टैक्स आ गया, और ये थोड़ा मिड में आ गया, तो ये बैलेंस करता है फ्रेम को कहीं ना कहीं। अगर मैं यही टैक्स उठा के मैं रख देता यहाँ पे, अब ये देखो, ये बैलेंस नहीं कर रहा, राइट। फ्रेम बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, ये विजुअल हायरार्की का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसे हम कहते हैं बैलेंस। ग्राफिक डिज़ाइन का ही बाय द वे कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको डिज़ाइन भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। लेट्स सी अगर मुझे एग्जांपल कोई मिलती है विजुअल बैलेंस की। हाँ, अब देखो ये मैंने विजुअल बैलेंस लिखा, अब इसकी एग्जांपल आ गई है। अब ये देखो, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, रेडियल। सो जो ह्यूमन आई होती है उसको सिमेट्रिकल बहुत पसंद होती है शेप, सिमेट्रिकल बिल्कुल बराबर है विजुअल्स। अब ये देखो, बिल्कुल दोनों तरफ बराबर चीज़ें हैं, ये ह्यूमन आई को बहुत अच्छी लगती है। ह्यूमन आई ना थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है कि अगर ये देखो थोड़ा सा इस तरफ है, थोड़ा इस कोने में पुश हो रहा है, लाइक लग रहा है इस कोने कोने में जा रहा है ये फ्रेम, अगर इसको थोड़ा सा इधर करते, इसका साइज और इसका साइज भी थोड़ा बराबर करते तो ये अच्छा लगता। तो ह्यूमन आई को ये बहुत पसंद है। वो आप ये देखो, ये इसने बैलेंस किया हुआ है, यहाँ पे मिड वाला है, राइट, मिड वाला बड़ा पत्थर है, देन यहाँ पे बड़ा आ गया, फिर दूसरी तरफ लेकिन उसके छोटा है, अब उसके ऊपर बड़ा पत्थर है इसके इक्विवेलेंट, और यहाँ पे छोटा है, तो ये बैलेंस कर रहा है। अगर आप देखो, ये छोटा इस छोटे को बैलेंस कर रहा है, फ्रेम के लेफ्ट राइट को, और ये बड़ा इसको बैलेंस कर रहा है, और ये बहुत अच्छा एक फ्रेम, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है विजुअल हायरार्की की। सो आपने ये देखना है साथ साथ। चले आगे चलते हैं, लेट्स सी। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा फीडबैक है, आप समझ रहे हो कि इतनी गलतियाँ निकाल रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूव कर सकते हो, ये नहीं कि आप एकदम ही सारी अगली एडिट्स में डाल दोगे, मुझे भी पता है ये पॉसिबल नहीं है, टाइम के साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता आप इम्प्रूव करते हो। ये जो इसका सेव गाइड्स है, ये मैं ड्रॉप कर देता हूँ कम्युनिटी में, अभी ही ड्रॉप कर देता हूँ बल्कि ढूँढ के, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम चाहिए हुआ आप पिक कर लीजिएगा यहाँ से। अब यहाँ पे मैंने सेव गाइड्स डाल दिए, सेव गाइड्स फॉर रील एडिटिंग, ये ज़रूर यूज़ करना, राइट। अब इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, आप जब भी आफ्टर इफेक्ट्स में से ड्रॉप करते हो, इसके ऊपर मैंने एक इफेक्ट डाला है फिल, तो इसलिए रेड हो गया, वरना ये इस तरह होगा, राइट। तो इसके ऊपर मैंने फिल इफेक्ट डाल दिया और ये इस तरह हो गया, और इसका मैंने जो है ओपेसिटी वो भी 51 पे रखी है, 50 पे रखी है। इसको फुल करोगे इस तरह होगा, इसके नीचे नज़र ही नहीं आएगा आपको, वो आपको इसके नीचे भी तो देखना है, इसलिए आप इसकी ओपेसिटी कहीं ना कहीं कम कर दोगे, ये देखो, ताकि आपको उसके नीचे भी नज़र आ रहा है फ्रेम, वरना वो बिल्कुल ही हाइड हो जाएगा। सो लेट्स से आगे चलते हैं। अब यहाँ भी अगर आप देखो तो वो सेम चीज़ अप्लाई हो रही है मेरे फ्रेम में, मेरी एडिट में अगर देखो तो टेक्स्ट की पोजीशन मैच कर रही है विजुअल से। अब वीक और दिस वीक, दिस मंथ, ये हिला नहीं अपनी जगह से, दिस उसी जगह पर है, ये वर्ड्स चेंज हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और ये विजुअल हायरार्की मैच कर रहे हैं। यहाँ पे बैठा हुआ था बंदा, उल्टा होके काम कर रहा है, अब सीधा सीधा भी है तो वहीं पर फ्रेम ज़्यादा हिला नहीं, फिर अगले वाले में थोड़ा सा फ्रेम हिला, लेकिन टेक्स्ट वहीं पर है। अब यहाँ पर देखो, मैंने कॉनर मैगरेगर की यूज़ की है वीडियो, राइट, कि वो मेहनत कर रहा है, वो यूएफसी खेलता है, अब सबको पता है यूएफसी प्लेयर है, और काफ़ी फेमस भी है खबीब के साथ इसकी फाइट्स की वजह से। अब मैंने उसकी ट्रेनिंग की यूज़ की कि
यू पुट डेकेड इनटू समथिंग। अब वो मेहनत की बात हो रही है तो मैंने उसकी यूज़ की। अब यहाँ पर आप खबीब की यूज़ कर सकते थे, माइक टाइसन की कोई बॉक्सिंग की यूज़ कर सकते थे। फेमस लोगों की यूज़ करना थोड़ा सा ट्राई करो, उनकी रियल लाइफ की फुटेज। अब ये फुटेज बी-रोल के लिए शूट नहीं हुई कभी भी, ये फुटेज जस्ट ऑथेंटिक फुटेज यूज़ हुई है। इन्होंने अपने लिए बनाई थी फुटेज, राइट, इस बंदे ने। तो हमने उसे यूज़ कर लिया एज़ अ बी-रोल अपनी वीडियो में। सो जस्ट सिलेक्शन जो है बी रोल्स की वो थोड़ी अच्छी करनी है आपको। अभी भी काफ़ी अच्छे हैं ये, काफ़ी सिनेमैटिक फ्रेम। आप देखो कितना मज़े का लग रहा है फ्रेम। इसका यहाँ पे कॉर्नर थोड़ा सा बाहर आ रहा है। अगर आप ये टेक्स्ट को, खैर अभी तो आपने थोड़ा सा ट्राई किया कि बिल्कुल इस जैसा हो जाए, लेकिन वैसे यहाँ पर एक एस एक्स्ट्रा आ गया और पीपल्स का ये एस नहीं होता लास्ट में। बाकी अगर आप ना थोड़ा सा चेंज भी करते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरफ करते हैं, मोस्ट पीपल इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पर डाल देते हैं और 10 वीक्स को यहाँ पे लिख देते हैं। सो ये काफ़ी बैलेंस हो जाता है फ्रेम। इसको फुटेज को थोड़ा सा और लेफ्ट की तरफ पुश कर देते हैं तो बैलेंस हो जाता है। जिस तरह वो बंदे वाले नहीं थे एग्जाम्पल, जिस तरह मेरी ये वाली एग्जाम्पल थी, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको क्लोज कर लेते हैं। अब ये वाली एग्जाम्पल थी, इसी तरह हो जाता, आपका घर आ जाता है यहाँ पे और दूसरी तरफ टेक्स्ट आ जाता, राइट। चलो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप करोगे। ये फुटेज अच्छी है कि आपने एक्चुअल, अब देखो इसमें, अब इस फुटेज को आपको चाहिए था इसका हेड दिख ही नहीं रहा। अब इसको आपको हेड थोड़ा सा नीचे करना है ताकि उसका हेड दिखे, फिर ऊपर से जगह खाली हो जाएगी तो आपने जूम आउट कर देनी है फुटेज ताकि उसका हेड दिखे। सेव गाइड्स बहुत ज़रूरी है। सेव गाइड्स मैंने डाल दी है कम्युनिटी में। आप ये ऑल अदर इंपॉर्टेंट में जाके एसिड्स प्रीसेट्स वाले में जहाँ भी है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब ये अच्छा, ये बहुत अच्छा वो है, बी रोल है। देखो बैलेंस हो रहा है, एक तरफ बॉक्सिंग बैग है, दूसरी तरफ बंदा है और दरमियान में आपका टेक्स्ट आ रहा है। बस टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा करना, बाकी ये बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेम। अब ये देखो, अब यहाँ पर इनटू समथिंग तो गायब ही हो गया, ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। सो अगर आप सेव गाइड ऑन किया होता आप कभी भी यही ना करते, नीचे ना डालते। अब सेव गाइड यूज करते होते आप तो आप ये देखो ऊपर की तरफ लेके जाते उसको, राइट। अब सेव गाइड नहीं है तो इंसान को ऑब्वियसली समझ नहीं आती तो यहाँ कर देता। नो वरीज, अब आपको आइडिया हो गया है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। वही सेव गाइड वाली मिस्टेक्स हैं बाकी। यस दिस इज गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑल्दो मैंने आपको कहा था कि अभी मोशन ग्राफिक्स की तरफ मान जाओ। खैर ये तो बहुत इजी सा था, मोशन ग्राफिक्स ये तो कोई मुश्किल नहीं था, बट स्टिल मैं अभी चाह रहा था आपके ना बी रोल्स वगैरह में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाए जितनी हो सकती है। क्योंकि अभी बी रोल सेलेक्ट करना ही एक आर्ट है कि विजुअल हायरार्की, टाइपोग्राफी, फ़ॉन्ट्स, कलर्स वो पहले हो जाए, उसके बाद हम आ जाते हैं उस पर मोशन ग्राफिक्स पे। नाइस, ये ट्रांजिशन भी मुझे अच्छी लगी है जो आपने यूज़ की है, काफ़ी अच्छी ट्रांजिशन है, वेरी नाइस। बाकी ये जो आपकी रील और मेरी रील में देखो कुछ इफेक्ट्स का डिफरेंस है, कुछ इफेक्ट्स हैं वो मैंने अप्लाई किए हुए हैं, उसके अलावा कुछ इतना खास है नहीं। बाकी आपकी रील मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने सबसे ज़्यादा रिजेम्बलेंस बाकी लोगों ने भी जो सबमिशन दी है उससे सबसे ज़्यादा आपकी जो है एडिट वो मेरी एडिट्स के साथ अलाइन कर रही है और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। बाकी गुड लक। नेक्स्ट टाइम कोई भी आपका क्वेश्चन है आप जस्ट कम्युनिटी में ड्रॉप करें। आप इसमें आए, यहाँ पे आके आपने अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर देना है, जिस तरह यहाँ पे मैं बारी बारी रिप्लाई देता हूँ, आपका भी रिप्लाई मिल जाएगा इंशाल्लाह। आपको जो भी हेल्प चाहिए आप पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच, सी यू सून इन नेक्स्ट असाइनमेंट।